नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में बन रही है सपा गठबंधन की सरकार। अखिलेश यादव का दावा, धुआंधार वोटिंग से भाजपा के छूटे पसीने। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी सरकार ने यूपी की जनता को धोखा दिया है, सोमनाथ भारती का बयान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वोट के लिए लोगों के जज्बात से खेलती है भाजपा, प्रियंका गांधी। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सोमवार को डाले जाएंगे आखिरी चरण के लिए वोट, मोदी और योगी के मंत्रियों की होगी परीक्षा। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा मतगणना में धांधली करा सकती है भाजपा और इतने हारे हुए प्रत्याशी जिताए जा सकते हैं। दोस्तों, क्या कुछ कहा है सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 10 तारीख को बदल जाएगी उत्तर प्रदेश में सरकार, तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। कमेंट में बताइए किसकी बन रही है सरकार और ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बन रही सपा गठबंधन की सरकार, अखिलेश यादव का दावा, धुआंधार वोटिंग से भाजपा के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अब तक 6 चरण के मतदान में सपा के पक्ष में धुआंधार वोटिंग के आधार पर इस बार विपक्षी दलों का गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने शनिवार को 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले जौनपुर में कहा कि अब तक के चुनाव में सपा के पक्ष में धुआंधार वोटिंग हुई है। उन्होंने भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार धुआं वाले धुआं हो जाएंगे। सपा प्रत्याशियों की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी और सपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी एवं विधायक लकी यादव के पक्ष में मीरगंज में इस चुनाव की अपनी अंतिम चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वैसे तो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन काम और वादों का आकलन करेंगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी भी भाजपा ही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सरकार ने यूपी की जनता को दिया धोखा, सोमनाथ भारती का आरोप। जी हां दोस्तों, बनारस में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टी के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता के बीच उपस्थिति दर्ज कराई। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पांडे ने बनारस कैंट विधानसभा के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी राकेश पांडे के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि जनता इस बार जाति धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियों की विदाई करे और उन्होंने कहा कि केजरीवाल मॉडल खुशहाली का मॉडल और गुजरात का मॉडल महंगाई और मनहूसियत का मॉडल है। वहीं सोमनाथ भारती ने रोड शो की शुरुआत लंका स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोट के लिए लोगों के जज्बात से खेलती है भाजपा। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोनभद्र, चंदौली और बनारस कैंट के विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और रोहनिया में डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया। और अपने संबोधन में कांग्रेस महासचिव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीति और नियत यही है कि उत्तर प्रदेश का विकास करना है। यही वजह है कि ये एक बोरा राशन देकर लोगों को निर्भर बनाए रखना चाहते हैं। जिसके दिल में धर्म है वो जानता है कि जनता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। भाजपा ने धर्म को अपना हथियार बनाया और आपका विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि यूपी में हजारों लखपति बनाए हैं, आपने इन्हें इतनी हिम्मत दे दी है कि मंच से कहते हैं कि आप उनका नमक खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको राशन का एक बोरा पकड़ा दिया। राशन तो कांग्रेस के समय भी मिलता था, जो आपका हक का है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोमवार को डाले जाएंगे आखिरी चरण के लिए वोट, मोदी और योगी के मंत्रियों की होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और सोमवार को 7वें चरण और आखिरी चरण के लिए वोट डालने जाने वाला है। और चुनावी समर के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस समेत पूर्वांचल के 9 जिलों में 54 सीटों पर चुनाव होगा। 7वें चरण में राजनीति के कई दिग्गजों के साथ मोदी के 4 और योगी के 7 मंत्रियों की परीक्षा होगी। इसमें से सबसे अहम रोल अपना दल एस की अध्यक्ष और मोदी सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के कंधे पर इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी है। भाजपा ने अपना दल को गठबंधन में 17 सीटें दी हैं और उन्हें भाजपा ने बराबरी का दर्जा दिया है। और ये चुनाव न केवल पूर्वांचल के कुर्मी वोट बैंक पर उनकी पकड़ बनाएगा, बल्कि 2024 में गठबंधन में उनकी भूमिका भी बताएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा मतगणना में धांधली करवा सकती है भाजपा और इतने हारे हुए प्रत्याशियों को
जिताने का हो सकता है लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मतगणना में भारी पैमाने पर धांधली की आशंका जताई है। उनका कहना है कि प्रदेश की कम से कम 70 सीटों पर हारे हुए प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। उन्होंने किसानों से उन जगहों की पहरेदारी करने की अपील की है जहां वोटिंग के बाद ईवीएम रखी गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को बुलंदशहर में पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर मतगणना में बेईमानी करने की आशंका भी जताई है। वहीं आपको बता दें कि टिकैत ने आशंका जताई है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 70 सीटें बेईमानी से जीतने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने किसानों और अन्य मतदाताओं से अपील की है कि वो मतगणना से एक रात पहले से काउंटिंग वाली जगह के आसपास जुट जाएं और अपनी निगरानी में मतगणना करवाएं, और अगर उन्हें बेईमानी होती दिखे तो शांतिपूर्वक दोबारा मतगणना करवाएं। वहीं दोस्तों, राकेश की काउंटिंग में बड़ी बेईमानी हो सकती है। उन्होंने बताया कि किसानों से कह दिया गया है कि 9 और 10 मार्च को छुट्टी रखकर काउंटिंग की पहरेदारी करें। टिकैत का कहना था कि अधिकारियों को हर जिले में कम से कम एक कैंडिडेट को बेईमानी से जिताने की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि इस तरह पूरे प्रदेश में कम से कम 70 प्रत्याशियों को बेईमानी से जिताया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मतगणना से पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के आखिरी यानी 7वीं चरण का चुनाव अब होने ही वाला है, और मतगणना के दौरान हमेशा ही ईवीएम बदलने या बैलेट पेपर चेंज होने के आरोप लगते रहते हैं। हारने वाला दल हमेशा वोट में गलत गिनती का आरोप लगाता है, और ऐसे में कई पार्टियां पहले ही इसको लेकर सतर्क होती नजर आ रही हैं। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर इस बारे में सतर्क रहने को कहा है। रामगोपाल यादव ने पत्र लिखते हुए कहा है कि 10 मार्च को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने वाली है। 500 पर 1 टेबल, 1000 पर 2 टेबल और 1500 पोस्टल बैलेट पर 3 टेबल लगेंगी। अगर 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू नहीं होती है, बाकी पोस्टल बैलेट 20वें चक्र की गिनती के बाद गिने जाएंगे और गिने हुए पोस्टल बैलेट पेपर पास में रखे एक बॉक्स में रखे जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7वें चरण के चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर हमला। जी हाँ दोस्तों, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधा है। ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। 7 तारीख की रात में या फिर 10 तारीख की सुबह में ये लोग पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर देंगे। इसी के साथ कुछ भी लंबी भाषण छोड़ देंगे, कहेंगे यूक्रेन में ऐसा हुआ, वहाँ वैसा हुआ, और ये भाजपा के भक्त कहेंगे कि मोदी जी ने जो किया वो सही किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा ने भी साधा भाजपा पर निशाना। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और सपा ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि जन विरोधी भाजपा ने जाते जाते जनता को दिया महंगाई का जख्म। होली के पावन पर्व से पहले अपने पूंजीपति मित्रों की तिजोरी भरने के लिए 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए रिफाइंड के दाम। 7वें चरण के मतदाता देंगे इसका जवाब। वहीं प्रियंका गांधी ने भी जबरदस्त हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि परिणाम चाहे जो भी आए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो निर्णय ले लिया है कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, और इस चुनाव में चाहे जो नतीजा आए, चाहे आप कोई निर्णय लें, जब तक आपके इस प्रदेश में, जब तक इस उत्तर प्रदेश में मेरे पूर्वजों की धरती है ये, मैं हमेशा साथ रहूंगी। मेरे पूर्वजों का खून मिला हुआ है इस धरती में। जब तक इस जमीन से एक सही, एक नई और एक सच्ची राजनीति उभर कर नहीं आएगी, तब तक मैं आपके साथ संघर्ष करती रहूंगी, आपके लिए लड़ती रहूंगी, आपके प्रदेश के लिए लड़ती रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब 2 दिन बाद आप निर्णय लीजिए आपको क्या चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो क्या यूपी में समाजवादी पार्टी की बन रही है सरकार? शुरू हो चुकी है मुलायम के बनवाए गए पार्क की सजावट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राम मनोहर लोहिया पार्क और सपा के गठबंधन वाले राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय का रंग रोगन शुरू कर दिया गया है, और माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने की आहट की वजह से मुलायम सिंह यादव द्वारा बनवाए गए लोहिया पार्क में मेंटेनेंस का
काम चालू कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय लोक दल ने जीत के बाद आने वाले अपने विधायकों का स्वागत करने के लिए पूरे कार्यालय को रंग रोगन कर मरम्मत का काम चालू कर दिया है। हालांकि प्रदेश में अभी 7वें चरण का चुनाव होना बाकी है। पार्क में लाइट बदलने सहित साफ सफाई का काम चालू हो गया, जिसमें अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज, जनता से नारा लगवा कर बोले कि बीजेपी को 7 समुंदर पार भेज दो। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन जा चुका है और अब आपको बता दें कि 7 मार्च को 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। यूपी में 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी और इसमें बनारस और आजमगढ़ जिला भी शामिल है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी बनारस में, तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ में मौजूद हैं। आजमगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। उनका गाना भी आ गया जो आपने सुना होगा कि यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा, और होने जा रहा है बाबा का बाय बाय कि नहीं होने जा रहा, ये सवाल अखिलेश यादव ने जनता से पूछा। और इनके बड़े नेता जहां जा रहे हैं कह रहे हैं कि हम परिवारवादी लोग हैं, हम परिवार वाले इनको सलाह देना चाहते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ लोग लेकर जाते हैं, इसीलिए हम परिवार वाले इनको सलाह देना चाहते हैं कि जब गोरखपुर जाएं तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेकर जाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत का बड़ा दावा, चुनावी राज्यों में टैप किए जा रहे हैं नेताओं के फोन और अखिलेश यादव की भी है उन्हें चिंता। जी हाँ दोस्तों, गोवा में कांग्रेस ने अपने नेताओं के फोन टैप करने के लिए बीजेपी पर एक निजी एजेंसी के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इसे लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि इस देश में जो विपक्ष के नेता हैं और खासकर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के बहुत से नेताओं के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सच है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था, जो ऑन रिकॉर्ड है। गोवा में यही महाराष्ट्र पैटर्न चल रहा है। ये संयोग की बात है कि उस समय जो महाराष्ट्र के नेता थे वो गोवा के प्रभारी हैं। फ़ोन टैप में भी चल रहा होगा। मुझे अखिलेश यादव की चिंता है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में फ़ोन टैपिंग की पुनरावृत्ति गोवा में हो रही है। कल मेरा और एकनाथ खड़से का लगातार 2 महीने तक फ़ोन टैप किए जाने से जुड़ा केस मुंबई के कोलवा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव नतीजे आने के बाद जब महाविकास अघाड़ी सरकार की बनने की प्रक्रिया शुरू थी तब हमारे फ़ोन टैप किए जा रहे थे। 2 दिन पहले मुझसे गोवा कांग्रेस के नेता दिगंबर कामत मिले और उन्होंने फ़ोन टैप किए जाने का शक जताया। दोस्तों आपको बता दें कि गोवा में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूर्व बंदरगाह मंत्री माइकल लोबो और विपक्ष के नेता दिगंबर कामत के फ़ोन टैप किए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फटाफट टैंक फुल करवा लो, चुनावी ऑफर हो चुका है खत्म। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा कि जनता को अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लेना चाहिए क्योंकि मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से पिछले कुछ सप्ताह से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं और चुनाव पूरे होने के बाद इसमें बढ़ोतरी होगी। कई रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मौजूदा समय में कच्चे तेल के दाम के हिसाब से पेट्रोल डीजल का रेट तय किया जाता है तो 10 से 12 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि ICICI सिक्योरिटीज़ ने रिपोर्ट में कहा है कि 2 महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने से खुदरा तेल कंपनियों को लागत निकालने के लिए 16 मार्च 2022 या उससे पहले ईंधन की कीमतों में 12.1 प्रति लीटर की वृद्धि करनी होगी। तेल कंपनियों के मार्जिन को भी जोड़ लें तो 15.1 रुपये प्रति लीटर की मूल्य बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा यूपी चुनाव में बीजेपी को होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शनिवार को रादौर के गांव कांजनू में पहुंचे और जहां किसानों ने उनका स्वागत किया और इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में टिकैत ने कहा कि यूपी चुनाव में भाजपा को नुकसान झेलना पड़ेगा। जनता भाजपा सरकार से नाराज है और इस मौके पर टिकैत ने अप्रत्यक्ष रूप से मतगणना में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मतगणना को लेकर सजग रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों पर अपनी पहरेदारी बना के रखें। अगर उनकी पहरेदारी में कमी रही तो यूपी जिला पंचायत जैसे नतीजे भी सामने आ सकते हैं। वहीं आंदोलन को लेकर पूछे सवाल के जवाब में टिकैत ने कहा कि 2022 में पूरे देश में संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा।
जहां तक आंदोलन की बात है, अगर समझौते के तहत हुई मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन कहां और कब होगा, जनता इसका फैसला करेगी। दोस्तों रुक करते हैं बीजेपी पर बोला जमकर हमला, कहा गुजरात मॉडल से 4 लोग निकले, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। जी हां दोस्तों, अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में बनारस पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल से 4 लोग निकले, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा कि जब सरकारें समस्या हल नहीं करती हैं तो जनता को सामने आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैं जनता से आह्वान करता हूं कि अपनी समस्या का समाधान आपको खुद ढूंढना होगा। उन्होंने भाजपा के गुजरात मॉडल पर जमकर तंज कसा और कहा कि ये मॉडल 2 खरीदने और 2 बेचने वालों का मॉडल है। रॉबर्ट्सगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदा जा सकता है, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी होती है, किसानों का ऋण माफ हो सकता है, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है, तो ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, इसकी बात केवल कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस जो कहती है वो करती है, कोई जुमलेबाजी कांग्रेस नहीं करती। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7वें चरण में बीजेपी को 7 समुंदर पार भेजेगी आजमगढ़ की जनता, अखिलेश यादव ने किया इसको लेकर दावा। यूपी में 7वें चरण के चुनाव से पहले आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में 7वें चरण में आजमगढ़ के लोग बीजेपी को 7 समुंदर पार भेजेंगे। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो पुलिस भर्तियों के साथ हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सेना में भर्तियां हों। सपा प्रमुख ने कहा कि 6ठे चरण में ही समाजवादी पार्टी ने छक्के छुड़ा दिए हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री को 6 चरणों के मतदान के बाद नींद नहीं आ रही है। 5 साल तक बीजेपी सरकार में युवाओं को इंतजार करना पड़ा, कोई नौकरी रोजगार नहीं मिला और सभी संस्थाओं को बीजेपी ने बेच दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी को पूर्वांचल की जनता इस बार 7 समुंदर पार फेंक देगी। 7 समुंदर पार समझ गए ना, जहां उनके दोस्त चले गए हैं 7 समुंदर पार। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में मदर डेयरी का दूध महंगा, संडे से बढ़ गए हैं दाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में दूध की सबसे ज़्यादा सप्लाई करने वाली डेयरी कंपनी मदर डेयरी का दूध अब महंगा हो गया है। कंपनी ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा कर दिया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक दूध की ये बढ़ी हुई कीमतें 6 मार्च यानी रविवार से लागू हो जाएगी और इससे पहले अमूल ने देश भर में 1 मार्च से दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर तक अमूल बढ़ा चुका है। तो दोस्तों अब दूध महंगा हो चुका है और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो मौसम विभाग से आ रही है। उत्तर प्रदेश में रिमझिम बारिश के आसार, कई इलाकों में छाए रहेंगे बादल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान की माने तो शनिवार को प्रदेश में कई हिस्सों में हल्की बारिश के बाद रविवार को भी यही हालत हो सकता है। उच्च पर्वतीय राज्य के मौसम में बदलाव का असर देश के मैदानी हिस्सों पर पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में मौसम के बदले तेवर का असर अन्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि इसके चलते उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। पीएम मोदी के गढ़ में अखिलेश यादव ने दिखाई ताकत, विश्वनाथ मंदिर में टेका मत्था, रोड शो में गूंजा काशी में कमाल होगा का नारा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार का अंतिम दिन शनिवार को है और इससे पहले बनारस में शक्ति प्रदर्शन का मौका था और पहले पीएम मोदी ने रोड शो किया और प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी जनसभा में उतरे। उसके बाद देर शाम सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रोड शो से अपनी ताकत का एहसास कराया। रोड शो के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार भी पहुंचे और दर्शन पूजन किया। प्रशासन की तरफ से रोड शो का रूट बदलने और 4 की बजाय केवल 2 घंटे का समय देने के कारण रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर तक ही सिमट गया था और इस दौरान सपाइयों का हुजूम उमड़ पड़ा। मोदी के रोड शो की तरह ही अखिलेश के रोड शो में भी तरह तरह के नारे लगते रहे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा को मतगणना में गड़बड़ी का है डर, निर्वाचन आयोग से अपील, हॉल के अंदर तैनात हो पैरामिलिट्री फोर्स। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को मतगणना की जाएगी और इससे पहले ही समाजवादी पार्टी को मतगणना के दौरान गड़बड़ी की आशंका सताने लगी है। सपा ने निर्वाचन आयोग से वोटों की गिनती केंद्रीय बलों की मौजूदगी में कराने की अपील की है। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन
निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार भल्ला को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से मतगणना कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री मनोज पांडे व के श्रीवास्तव ने ज्ञापन देकर कहा कि मतगणना स्थल पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। वहीं दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। NRHM के डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी में मिला 1.5 करोड़ कैश, हिरासत में लेकर की गई पूछताछ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के डिप्टी डायरेक्टर DP सिंह पे बरामद हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक DP सिंह सफेद स्विफ्ट कार से कानपुर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने के बाद डिप्टी डायरेक्टर DP सिंह को सरोजनी नगर थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच पड़ताल में जुट गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर रोड पर चेकिंग के दौरान डिप्टी डायरेक्टर DP सिंह की कार की भी जांच की गई है। और इस दौरान तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।